नमस्कार, जय हिंद, सलाम, आदाब, जो भी समझना हो समझ लीजिए। सुबह कर रहा हूँ वीडियो शूट। डेट है 3 नवंबर। समय है मेरी घड़ी में 6 बजे का और 6 बजे के बाद यदि कोई अपडेट आता है इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। यूनिवर्सिटी का नाम है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसको काशी विद्यापीठ या काशी यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन काशी विद्यापीठ अलग है, जो कि अपने ही तरीके का अजूबा है एक। लेकिन वीडियो में बात आपसे काशी की नहीं होगी, लेकिन वाराणसी की जरूर होगी। नाम है BHU। 3-4 नए अपडेट आए हैं और कुछ आपके साथ बच्चों के सवाल आए हैं। वो अपडेट की बात करेंगे, आपके सवालों की भी बात करेंगे। और आपका भी यदि कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। यदि प्रतिक्रिया डिसलाइक में है तो ज़रूर दीजिएगा, और सवाल में चाहे गाली दे चाहे तारीफ करे, जो देना है दे दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ के मैं लायक रहूँगा वही मुझे आप लोग देंगे। ठीक, तो पहला अपडेट और पहला सवाल, पहले हम सवाल ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके सवाल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सवाल मेरे कहने पर ही करते हैं। तो आपके पहले सवालों को लेते हैं, फिर हम नए अपडेट की बात करेंगे। एक सवाल आया कि किसी बच्चे का एडमिट कार्ड कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यदि कॉल लेटर डाउनलोड नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप अपने विभाग से संपर्क कीजिए, परीक्षा विभाग से संपर्क कीजिए, रजिस्ट्रार से संपर्क कीजिए कि क्या हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड गलत है या इनवैलिड हो गया है या सर्वर का फेलियर है। ठीक, ये 3 कारण हो सकते हैं। या ईमेल आईडी पासवर्ड आपका गलत हो सकता है, या सर्वर फेल हो सकता है, या फिर वह गलत, या फिर उसका एक फेलियर हो, क्योंकि हर एक चीज़ की लिमिटेशन होती है। एक चीज़ होती है क्योंकि 7-8 महीने से आप वेट कर रहे हैं, नया पोर्टल हो सकता आया हो, नया सर्वर आया हो BHU के पास में, तो इसीलिए इनवैलिड भी बता सकता है। ठीक है, और यदि ये प्रॉब्लम भी नहीं है आपके पास तो अपना जो पासवर्ड होगा उसको फॉरगेट करने का ऑप्शन आता है, उसको फॉरगेट करिएगा। और जो आपका अल्टरनेटिव ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर होगा उसके ऊपर एक OTP जाएगा, उसको वहाँ दर्ज कीजिएगा, नया रीसेट पासवर्ड कीजिएगा। तो नया पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा तो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के अपना एडमिट कार्ड कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सवाल और आया कमेंट बॉक्स में, सवाल आया कि सॉरी, सवाल ये आया रिसर्च प्रपोजल, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। एक सवाल और आया था कि ऑनलाइन है कि ऑफलाइन होगी काउंसलिंग। 100% जो मैंने लास्ट की वीडियो में आपको बताया था, मैंने क्लियर कट आपको मेंशन कर दिया था कि काउंसलिंग जो भी होगी ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। ऑफलाइन माध्यम से आपको अपनी काउंसलिंग देनी है 100%। इस बात का ध्यान रखिएगा, सभी बच्चे जो भी काउंसलिंग के लिए सिलेक्ट हुए हैं। एक सवाल और आया कमेंट बॉक्स में कि जो हमारा वो था रिसर्च प्रपोजल था, उसको बाय हैंड लिखना है या टाइप करवाना है, कैसे करवाना है बता दीजिए। आपको अपना रिसर्च प्रपोजल ना ही बाय हैंड लिखना है ना ही टाइप करना है, क्योंकि आपको ऑन द स्पॉट एक टेस्ट बी अभी और देना होगा। अभी तो आपने एंट्रेंस क्लियर किया है, अभी आप टेस्ट बी क्लियर करेंगे। टेस्ट बी क्लियर करने के बाद आपका सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के लिए। इसलिए टेस्ट बी के अंदर ही आपको अपना रिसर्च प्रपोजल ऑन द स्पॉट 30 मिनट या 45 मिनट या फिर 60 मिनट में आपको वहीं लिखना है, ऑन द स्पॉट लिखना है। ये मैंने जब रेट एग्जाम्प्टेड के वीडियो बनाए थे 7-8, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, क्लियर कट मेंशन कर दिया था। क्योंकि BHU आपसे राइटअप मांगता है, सिनॉप्सिस नहीं मांगता है। राइटअप का क्या फॉर्मेट है, क्या तरीका है, अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मेरे चैनल पर मिल जाएगा, जाकर विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थे आपके सवाल। और बहुतों के सवाल ये थे कि सर एडमिट कार्ड नहीं है। एडमिट कार्ड के 3 रीजन आपको बता दिए मैंने कि आपका ईमेल आईडी या पासवर्ड में से कोई एक चीज़ गलत हो सकती है, पहली चीज़, या फिर BHU का सर्वर स्लो होगा, दूसरी चीज़, या फिर जो आपकी ईमेल आईडी पासवर्ड है उसका जो टाइम पीरियड है वह खत्म हो गया होगा, क्योंकि हर एक विश्वविद्यालय का एक यूजर आईडी का पासवर्ड टाइम लिमिटेशन होता है। इन 3 के अलावा यदि कोई रीजन है तो आप विश्वविद्यालय के अधिकारियों से संपर्क कीजिएगा। और यदि आपको लगता है कि मैं कुछ करूं तो अपना यूजर आईडी और पासवर्ड आपको मुझे भेजना होगा, कि तभी मैं चेक करके बता पाऊंगा कि आपका क्या चीज गलत है, क्यों गलत है, आप अगला स्टेप क्या ले। ये आपके सवाल थे। अब 3-4 जो नए अपडेट आए हैं उसकी बात कर लेते हैं। यदि आपने रेट का पेपर दिया है PhD का तो उसका रिजल्ट आ गया है, पोर्टल खुल चुका है। ठीक है, इसके अलावा 2 नवंबर को 2 नए और अपडेट आए हैं। MPhil PhD इंटीग्रेटेड का पोर्टल भी ओपन हो चुका है। इसका मतलब जिन लोगों ने, बच्चों ने MPhil PhD इंटीग्रेटेड के लिए अप्लाई किया था, उनका भी एंट्रेंस का रिजल्ट आ गया है फाइनली, और वह अपने इंटरव्यू का शेड्यूल और काउंसलिंग का शेड्यूल अपना देख सकते हैं, अपना यूजर आईडी पासवर्ड डाल के। ठीक, एक अपडेट और आया है MPhil के बच्चों के लिए। PhD अलग है,
एमफिल पीएचडी अलग है, एमफिल ओनली अलग है, ठीक है। एमफिल के बच्चों का भी लॉगिन पोर्टल ओपन हो चुका है, वहां पर भी चाहे आपका एमफिल हो, चाहे एमफिल पीएचडी हो, चाहे पीएचडी हो, आप रेड कैटेगरी में है तो अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, कॉल लेटर को डाउनलोड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर भी यदि कॉल लेटर को डाउनलोड करने में दिक्कत आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तरीका मैंने आपको बताया, आपको ये 3 अगर प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो आप उसको चेक करवा लीजिएगा। और यदि 3 प्रॉब्लम ये आती है, ईमेल आईडी गलत है, पासवर्ड गलत है, सर्वर फेलियर है, तो आप यूनिवर्सिटी से संपर्क कीजिएगा। और हाँ, अब कुछ बेहतरीन सवाल लेते हैं। सवाल तो और भी आए थे, लेकिन कुछ बेहतरीन सवाल बोलते हैं ना, उसको ले लेते हैं। एक सवाल ये आया कि सर हमारे जब हमने फॉर्म भरा था तो प्रोस्पेक्टर में सीटें दिखा रहे थे 4, 5, 6, मान लीजिए 6 सीट दिखा रहे थे, ठीक है। 6 सीट दिखा रहे थे, लेकिन 4 सीटें थी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी की और 2 सीटें थी रेड कैटेगरी की। अब लेकिन जब हम चेक कर रहे हैं तो हमारा सीट 0 दिखा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए है, बात को कॉमन से समझिए। जितनी बड़ी यूनिवर्सिटियां होती है ना, सो कॉल्ड बड़ी यूनिवर्सिटियां, उनके अपने ही नियम होते हैं। उनको स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल से और यूजीसी से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ना ही उनको चुल होती है, किसी प्रकार की चुल होती है अप्लाई करने वालों को। क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अच्छा 10 सीटें हैं, 7 सीटें एग्जाम्प्टेड की हैं, 3 सीटें एंट्रेंस में, एडमिशन ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये सच है। बहुत से पता नहीं बोलते हैं, नहीं मैं तो बक देता हूं क्योंकि मैं हूं मुफट आदमी, खोने का डर है नहीं, पाने का कुछ है नहीं, इसलिए बोल देते हैं। शोध के नाम पर शिक्षकों को गुलाम चाहिए, एक नौकर चाहिए 3 वर्ष 5 वर्ष तक उनके सही को सही और उनके गलत को भी सही बोल सके और आप उनके हिसाब से काम कर सके। ऐसे शिक्षक ही शोधार्थी तैयार करते हैं और ऐसे शोधार्थी भी हैं जो शिक्षक की हामी हाना करने को तैयार हैं। तो यदि आप जी जूरी कर सकते हैं, सलामी ठोक सकते हैं, रात को रात और दिन को दिन कह सकते हैं, चाहे सूरज की रोशनी में आपका आंखें चौंधिया जाए, आप फिर भी कहेंगे क्या चांदनी रात है। यदि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए अप्लाई कर सकते हैं टीचर के आगे पीछे, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, चाहे आपका नेट जेआरएफ हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इसीलिए जो बच्चे सवाल करते हैं ना कि सर 3 सीटें थी एग्जाम्प्टेड कैटेगरी ए रेड में, लेकिन अब 0 दिखा रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि अंदरूनी रूप से जो सीटें खाली थी 3 या 2, एक जो भी एग्जाम्प्टेड रेड कैटेगरी की, वह अपने चहितों को दे दी गई है, इसलिए अब आपकी है 0 सीट। कॉल लेटर तो आपका आया है और आपको बुलाया भी गया इंटरव्यू के लिए, लेकिन एडमिशन नहीं हो पाया क्योंकि जब सीट ही नहीं है तो एडमिशन किस सीट पे देंगे आपको। क्योंकि आप सभी जानते हैं कैसे कैसे पैतरेबाजी चलती है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अपडेट जो थे मैंने आपको दे दिए। एमफिल के बच्चों का पोर्टल ओपन हो चुका है, एमफिल पीएचडी का पोर्टल ओपन हो चुका है, पीएचडी का तो पहले ही ओपन हो चुका था। अपना अपना कॉल लेटर निकालिए, क्योंकि बिना कॉल लेटर निकलवाए हुए आप इंटरव्यू देने नहीं जा पाएंगे, ठीक। इंटरव्यू से पहले आपको टेस्ट भी देना होगा। टेस्ट भी में आपको ऑन द स्पॉट अपना राइट अप या रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस, शोध प्रस्ताव वहां लिखना होगा बैठ के। हिंदी इंग्लिश जो भी भाषा होगी विभाग तय करेगा, टाइप करके नहीं लेके जाना है, बाय आपको अपनी तरफ से लिख कर नहीं ले जाना है, वहीं आपको लिखना है। हाँ, इतना कर सकते हैं कि आपने 2-3 पेज में लिख लीजिए, ठीक। उसी को याद करके समझ के ऑन द स्पॉट आपको लिखना होगा। ऐसा नहीं कर सकते जो आप घर से लिख कर लाए हैं, आधे घंटे में वहां बैठे आप वही पेज पकड़ा दे, ऐसा नहीं हो, आपको वहीं बैठकर लिखना होगा। और यदि आप उसको अटेंड नहीं करेंगे, मान लीजिए आपने टेस्ट भी नहीं अटेंड कर पाए, इंटरव्यू में नहीं पहुंच पाएंगे आप, ठीक। ये सवाल भी है और ये सुझाव भी है आपके लिए। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिनका हुआ है सिलेक्शन। वैसे वीडियो बनाने वाला था इग्नू को लेकर, लेकिन नोटिस मिल गया किसी की तरफ से, एक मैसेज आया ईमेल पे, तो सोचा इस पे बना देते हैं, शायद आपके काम आ जाए वीडियो, ठीक। बकवास होगी मेरी खत्म। सवाल भेज दीजिएगा, डिसलाइक भेज दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक। क्योंकि वीडियो तो आपको मिल ही जाता है, सब्सक्राइब करें ना करें ना घंटा फर्क मुझे पड़ता है, ना आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैं शब्द और सभ्यता का या संस्कार का भाषण देने नहीं बैठा हूं कि मेरे शब्दों को कहेंगे कि आपकी भाषा का विज्ञान भाषा वैज्ञानिकों को सुनाइएगा। मैं ना ही भाषा वैज्ञानिक हूं, मैं आम बोलचाल में बात करता हूं, सुनार की तरह नहीं, लोहार की तरह एक बार में मारने पे विश्वास करता हूं। जय हिंद, जय भारत। 3 नवंबर है आज, एक बड़ा दिन है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमेंट करके बताइएगा क्या है। जय हिंद।